देखो जी, हमारे गद्दे बन के आ चुके हैं। गद्दे मैंने गाड़ी में लोड कर दिए हैं और साथ में एक कैन लाई है पेट्रोल के लिए। और जी तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सामान है सेल करने के लिए। हमारे चटनी समोसे आ गए हैं मेरे मम्मी के। ताई जी मुकर अपने अपने थैले चक्के आ गए। 2 थैले मम्मी के, ताई जी ने छुपा रखा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, कुछ खैरियत होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है, कुछ खैरियत है। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ऋषि आंचल व्लॉग्स में। तो आज की सुबह 11 बजे हो रही है, मतलब 11 बजे तो क्या, उठ तो मैं काफ़ी जल्दी गया था, बट व्लॉग लेट शुरू कर रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह ही पहले हमारे जो हेल्पर्स हैं उनके साथ बिज़ी हो जाते हैं, उसके बाद मिस्त्री जी के साथ बिज़ी हो गए थे। तो अब मौका मिला है तो कल का व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कल कर रहे थे स्प्रे, सारा दिन स्प्रे कर रहे थे, तो स्प्रे का क्या व्लॉग बनाता, आप लोग भी बोर हो जाने थे, क्या स्प्रे स्प्रे दिखा रहा है। तो इसलिए कल का व्लॉग नहीं बना पाया, तो आज का व्लॉग बना रहा हूँ। और आज हमारी तैयारी है एक्चुअल में कोटखाई जाने की, क्योंकि कोटखाई में थोड़ा काम है, थोड़ा सामान लाना है। मिस्त्री जी का थोड़ा सामान कम पड़ गया है, होता ही है ना ये मिस्त्री लोग, पता क्या है, ये एन मौके पे बोलते हैं। आप लोगों को भी जब लगते होंगे आपको भी पता होगा, जो ये सीमेंट के होते हैं, लकड़ी के होते हैं, जो भी होते हैं, ये पहले नहीं बोलेंगे कि ये सामान चाहिए, जब लास्ट मोमेंट पे चाहिए होता है अब लाओ। तो गांव में आपको पता ही है कि पास तो होती नहीं, दुकान जाना तो दूर ही पड़ता है। तो अब प्रॉपर लिस्ट बनवा तो दी है मैंने, अब पता नहीं उसके बाद और 2-3 दिन में बोले कि अब ये भी कम पड़ गया, वो भी कम पड़ गया। तो चलो अभी कोटखाई की तरफ निकलते। तो ताऊ जी ताई जी भी आ रहे हैं, उनके भी थोड़ा काम है। और अगर करूँ मौसम की बात, तो मौसम जी 2 दिन तो बारिश ठीक हो गई, चलो कुछ राहत भरी, कुछ राहत आई, थोड़ा ठंडा भी हो गया था। बट अब दोबारा से वैसा ही टेम्परेचर हो गया, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना। और जैसे पहले धूल धूल थी ना, उस वजह से थोड़ी इतनी ज़्यादा गर्मी होती नहीं थी। अब जैसे धूल बैठी बारिश के बाद, जो धूप पड़ती है ना अब तो बॉडी के ऊपर, तो वहाँ से एकदम से स्किन बर्न हो जाता है। तो बहुत ही खतरनाक वाली धूप हुई है। तो आज आए तो है बादल, बट पता नहीं इस बार बरसात का क्या होगा। इस बार बरसात हिमाचल से बिल्कुल ही आ ही नहीं रही है। उत्तराखंड वगैरह में तो तबाही हो रही है, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, मुंबई, महाराष्ट्र, जहाँ का भी सुनो हर जगह तबाही हो रही है। पर हिमाचल में पता नहीं इस बार क्या हो रहा है। तो अभी चलते हैं, निकलते हैं कोटखाई की तरफ। मिस्त्री ने लकड़ियों का क्या नाच किया है, छोटे छोटे टुकड़े। और मैं चिढ़ाता रहता हूँ, बोल कैसा मिस्त्री है, नहीं तो मिस्त्री थोड़ा वेस्ट नहीं करते, तूने कितना वेस्ट किया हुआ है। तो बोलता मैं कर दूंगा ये सब एडजस्ट। और ये देखो आजकल मम्मी के फूल, क्या बढ़िया फ्लोरिंग हो रखी हुई है इसमें। और ये वाला खासकर जो गेट पे लगा हुआ है। तो आपको मैंने गुलाब नहीं दिखाया, वो दिखाता हूँ। ये देखो गुलाब कैसे फूले हुए आजकल। और ये देखो ये वाले, और यहाँ पर भी है। ये देखो गांव में ये तो मज़ा होता है कि बंदर नहीं आते यहाँ पे, तो अलग अलग वैरायटीज़ लगा सकते हैं। तो अगर तो शिमला में ऐसे होते ना, शिमला में तो कुछ भी नहीं बचा सकते वहाँ पे, बंदर तोड़ के मरोड़ के भाग जाते हैं, खाते भी नहीं है, बस तोड़ना मरोड़ना वही शरारते। ये वाला देखो कितना अच्छा फुला हुआ है। और यहाँ पे भी है ये वाले, ये गुलाब, ये भी है इस वाले गेट के आगे लगा हुआ हमने, एंट्रेंस के आगे। ये भी देखो, तो ऐसा ऐसा चला हुआ है। ये काम कर रहा था मैं सुबह से। ये देखो ये कलर सैंपल्स तैयार किए मैंने, यहाँ पे तैयार करके रख दिए। ये पता कहाँ यूज़ होने, ये देखो ये बना रहे मिस्त्री जी बेड, और इसमें जो ये बीडिंग लगी हुई है इसमें यूज़ होने ये कलर। तो लगभग रेडी है ना जी मिस्त्री जी? फाइनल कंडीशन में? फाइनल है अब। कहाँ से फाइनल? अभी इसमें बीडिंग लगनी है, कुशन लगना है, अरे बहुत काम है, 1 दिन और लगना है। फाइनल कर रहा है। तो ऐसा ऐसा हो रहा है, देखते हैं मम्मी रेडी हुए कि नहीं हुए, क्योंकि मम्मी भी आ रहे हैं साथ में। मम्मी भी हो गया है रेडी, वेरी गुड। सामान की पर्ची देखिए, कोई नहीं, ठीक है। और पापा बैठे हुए। तो जी मैं और मम्मी पहुंच चुके हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं। वेट है अब ताऊ जी ताई जी का, तो मम्मी पीछे बैठे क्योंकि आगे ताऊ जी बैठेंगे। तो निकलते हैं अब। और इतनी ज़्यादा धूप है ना आगे परे पालदार में, तो चलते जल्दी से। पालीदार वेट कर रहे होने, दिन के 12 बज चुके हैं और इतनी कड़कदार धूप लगी हुई है ना। और इस वक्त गाड़ी कितना दिखा रही है टेम्परेचर मम्मी? अभी नहीं दिखा रही टेम्परेचर, जब स्टार्ट करते फिर दिखाती है। जब थोड़ा आगे करूँगा ना
फिर दिखाएगी गाड़ी टेम्परेचर की क्या टेम्परेचर। 26 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है। कोटखाई गुम्मा का इससे 2-3 ऊपर रख दो, 28 29 तो कम से कम। ताऊ जी ने और ताई जी ने माँ को ज्वाइन कर दिया। देखो ताई जी और ये देखो ताऊ जी। तो आज ताऊ जी घुमाने ले जा रहे। कहाँ ले जा रहे ताऊ जी माँ को घुमाने? आज कोटखाई गुम्मा लॉन्ग टूर में। आज लॉन्ग टूर ठीक है ठीक है। कोटखाई का पूरा राउंड है। कोटखाई का राउंड लगाने ले जा रहे हैं ताऊ जी। तो चलते अब जल्दी से। मैं पहुंच चुका हूँ इस वक्त कोटखाई और जहाँ पर गद्दे दिए थे बनाने को उनके पास पहुंच चुका हूँ। हमारे गद्दे तैयार हो चुके हैं। एक्चुअल में इनकी कॉल थी कि जल्दी आकर के अपने गद्दे कलेक्ट कर देना, आपके गद्दे रेडी है। तो मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे और अभी वर्क इन प्रोग्रेस है कुछ पर हमारे गद्दे ये शायद ये रखे हुए हैं 2 गद्दे बना करके, बाकी अभी बनने लगे हुए हैं। तो ये देखो मशीन लगी हुई है यहाँ पे, ये देखो इस पे कपड़े डाले जा रहे हैं बना के और उधर को रुई बन के वापस आ रही है इस तरह से। यहाँ से कपड़े जाएंगे और वहाँ कट के रुई बनेगी इसकी और ये कॉटन तैयार हुई है यहाँ पे और इसको भर के ये बनते हैं गद्दे में। तो कलेक्ट करते हैं अपने गद्दे। आई थिंक ये रखे हैं या फिर ये होने चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। ये देखो जी हमारे गद्दे बन के आ चुके हैं। गद्दे मैंने गाड़ी में लोड कर दिए हैं और साथ में केन लगी है पेट्रोल के लिए, तो लगी जाता है स्प्रे के लिए घास काटने की मशीन में। तो इसको कर देते हैं पैक। अब आगे का काम निपटाते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त कोटखाई और ताऊ जी को उतार दिया। ताऊ जी के थोड़ा काम था यहाँ पे। मैं ज़रा पार्किंग देखता हूँ तो और बैंक में काम है तो बैंक के नज़दीक ही देखता हूँ पार्किंग। और अभी कोटखाई खाली है। देखो अभी खास रश नहीं है क्योंकि लोग अब अपने बिजी है अपने काम में, तो रश नहीं दिखेगा। खाली है पूरा कोटखाई अभी। ये देखो स्टेडियम बाजार टोटल खाली है, ज़्यादा लोग नहीं है। लेना है या कुछ मम्मी रुकना है? फिर यहाँ पे जगह यहाँ लगाऊं। जल्दी से देख के फिर मेरे को फ़ोन करना। बाजार आए और लेडीज़ को शॉपिंग से कंट्रोल किया जाए, कुछ नहीं तो चाहे विंडो शॉपिंग हुई देख के ही आए। तो वही हाल मम्मी और ताई जी का है। बोलते 2 मिनट रुक जाओ, ताऊ जी का वेट भी करते हैं और एक घड़ी जा करके आते हैं, देखते हैं कि ढाटू कैसे लगे हुए। ढाटू देखने गए। तब तक मैंने सोचा कि मैं भी इस मौके का फ़ायदा उठा लेता हूँ और जाता हूँ नीचे शॉप में, देखता हूँ इसका स्क्रीन गार्ड टूट गया है जगह से, स्क्रीन गार्ड ही चेंज कर लेते हैं। तो ये काम कर लेते हैं, बाकी काम फिर करते हैं ताऊ जी को लेकर। तो जी यहाँ पे बात नहीं बनी, यहाँ पे इस मॉडल नंबर का कोई स्क्रीन गार्ड नहीं मिल पाया। तो भाई साहब बोलते अब बस स्टैंड साइड जाओ, वहाँ 4-5 शॉप्स है, वहाँ तो मिल ही जाएगा। तो अब इतनी दूर कौन जाएगा ऐसी धूप में। देखते हैं, गुम्मा भी जाना है, गुम्मा में ट्राई करेंगे, गुम्मा मिल जाएगा। बाकी एक शॉप यहाँ पे जैसे वो बाहर होते हैं बैठे हुए, उनके पास देख लेते हैं। अगर उनके पास होगा पड़ा हो तो फ़िलहाल उनसे चढ़ा देते, थोड़ी उनकी भी कमाई हो जाएगी। यहाँ पे भाई साहब है नहीं है, तो चलो अब कहीं और ट्राई करते हैं, कहीं और देखते हैं, गुम्मा में ही देखते हैं अपनी गाड़ी के पास। और यहाँ ना चलान हो रहे हैं, देखो भाई साहब इस गाड़ी का चलान कर रहे हैं। तो कभी चलान हो सकता था मेरा भी, क्योंकि यहाँ पे टाइट है थोड़ा, क्रॉसिंग नहीं हो पाती 2 गाड़ियों की, तो उस वजह से ये गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, यहाँ पे खुला करा रहे हैं। और मार्केट की बात करूँ खाली पड़ी हुई है अभी, और धूप इतनी ज़्यादा है ना। तो ये देखो टेम्परेचर दिखाता हूँ, 26 गाँव का था ना, 29 डिग्री सेल्सियस है यहाँ कोटखाई का टेम्परेचर इस वक्त। और पसीने से देखो पूरे हाल है, पसीना कैसे निकल रहा है। तो मम्मी वगैरह को फ़ोन कर दिया, उन्हें जल्दी आ जाओ, यहाँ गाड़ी नहीं लगाने दे रहे, बोल रहे गाड़ी जल्दी से हटा दो। तो बस 2 मिनट बोल रहे हैं, कैश कर रहे हैं। देखो पूरी लाइन का चलान हो रहा है, सभी का काट रहे हैं। अब इस गाड़ी का था, फिर बाइक का, अब इस गाड़ी का हो रहा है। मैं टाइम पे गाड़ी पे बैठ गया, वरना मेरी बारी भी आई थी, मेरा भी हो जाना था। तो सभी गाड़ियों को यहाँ से निकाला जा रहा है। थोड़ा हो ही जाता है, कंजस्टेड है यार, बाज़ार की जगह है, क्रॉसिंग नहीं हो पाती, फिर ज़्यादा रश हो जाता है। तो पार्किंग बनी हुई है, पार्किंग में लगाओ, खुली डुली पार्किंग है, 5-10 रुपये कुल लेते हैं पार्किंग में, तो वहाँ लगानी चाहिए। इस वक्त पीएनबी में थोड़ा काम था, थोड़े पैसे भी निकालने थे, कुछ और भी काम था, तो वो लोग निपटा लेते हैं। और मम्मी और ताई जी को और मौका मिल गया उतरने का, ये देखो, क्योंकि यहाँ पे कहीं कैंटीन खुली है आगे, वहाँ जा रहे शॉपिंग करने। ये देखो जी, ये खुली है कैंटीन यहाँ पे, तो देखते हैं कैसे खुली है। नमस्ते जी, और जी तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सामान है सेल करने के लिए। तो जी मैं पहुँच चुका हूँ हार्डवेयर स्टोर पे, यहाँ से थोड़ा बहुत सामान है लेने के लिए। अब मिस्त्री जी का थोड़ा तो नहीं, बहुत सामान है यहाँ से, जो इसीलिए मेन आए थे, तो वो सामान कलेक्ट करते हैं और कराते हैं पैक गाड़ी में।
तो थोड़ा टाइम लग जाएगा यहाँ पे चूज़ करने में, और फिर वापस वीडियो कॉल करके उनको दिखाने में, व्हाट्सएप करके उनको दिखाने में क्या क्या ले आना है, कैसे कैसे डिज़ाइन का ले आना है, वरना घर में बोलेंगे ऐसा क्यों, ऐसा लाना चाहिए था। तो फिर देख लेते हैं अंदर जा कर के क्या क्या सामान है हमारे चॉइस के लिए। बोल तो रहते हैं ऐसा मिल तो जाएंगे, क्योंकि फ़ोन पे पूछ लिया था पहले ही। तो चलते हैं अंदर को, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि फ़ैन ऑन किए हुए, पसीने लगे हुए। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या हमारी पसंद का सामान मिलता है। तो पेंट वाले डिपार्टमेंट से कुछ सामान ले लिया है, अब आ गए हैं हम यहाँ पे वुडन डिपार्टमेंट में। यहाँ से भी कुछ सामान लेने को है, यहाँ पे चूज़ करते हैं। यहाँ पे बीडिंग के सैंपल लगे हुए हैं बाहर, तो बीडिंग चूज़ करके मैंने बता दी है कौन सी लेनी है। जो कुछ तो घर पे पड़ी हुई है सेम एज इट इज़ ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2 रंग की हो जाएगी फिर। और बाकी रज़ाई कंबल यहाँ पे पड़े हुए बिकने के लिए। मम्मी और ताई जी की हालत बुरी हो चुकी है गर्मी से, बहुत ज़्यादा गर्मी है चंडीगढ़ की तरह। यहाँ बैठे हुए गाड़ी से बाहर बैठ के, बोले गाड़ी के अंदर बहुत गर्मी लग रही है। ताई से फ्री हो करके अब कुछ भूख भी लग गई थी, तो हम आए हैं गुम्मा में अब सामान लेना है। तो सोचा यहाँ पे कुछ खा पी लेते सबसे पहले। और देखो शक्ल के 12 बज चुके हैं, इतनी ज़्यादा धूप लगी हुई है, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, सीधी धूप मुंह पे पड़ रही है। तो कुछ सामान यहाँ से भी लेना है, तो पहले कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत भूख लगी है। सुबह का ब्रेकफास्ट ही किया है, लंच भी नहीं किया है। तो चलते अंदर, देखते हैं क्या क्या बना है। ये रहा रेस्टोरेंट, अंदर चेक करते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे कुछ खाने के लिए, तो खाने में छोले भटूरे खाने थे, वो ख़त्म है। यहाँ पे समोसे ही बच्चे, तो चाय समोसे खाते हैं। और मैं निकला था बाहर गैलरी में, और गैलरी से बहुत ही अच्छी लोकेशन दिखाई दे रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा वो ब्यूटीफुल व्यू। तो यहाँ पे पहले ना एक फैक्ट्री हुआ करती थी, काटन की फैक्ट्री, जो अब डिसमेंटल कर दी गई है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा था उस पर, तो लगभग खड़ी थी। तो उसको डिसमेंटल करके गवर्नमेंट ने यहाँ पे बना दिया है अब इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे दूर दूर से लोग पढ़ने आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, और अपने लोकल भी पढ़ने जाते हैं। और साथ ही लगता है यहाँ पे ये इतना बड़ा ग्राउंड, तो ये है क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ पे अभी भी नेट प्रैक्टिस हो रही है। ये देखो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, के अंदर प्लेयर्स प्रैक्टिस करने लगे हुए। और साथ ही है यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे इस पर कोई क्लास फ्री है, तो वो लोग खेल कूद रहे हैं अभी। ये देखो, तो ऐसा और ये सारा इनके ऑफिसेज है। और साथ ही इधर उधर जो है पीजीज बने हुए हैं। तो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है एक इंस्टीट्यूट की वजह से। गुमा की तो क्या शक्ल ही चेंज हो गई है टोटल, इसकी वजह से इतनी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो अभी नया सेशन बैठना है, अभी स्टूडेंट्स आने हैं, पुराने वाले छुट्टी में गए हैं, नए की अब एडमिशन होनी है। तो ऐसा है, इतना बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है स्टेडियम का। और साथ ही ये देखो कार वॉशिंग भी हो रही है नदी में जा करके, ये सही है। सीधे नदी में गए, वहाँ से ही धो के आए, गाड़ी इधर उधर जाना ही नहीं है। तो ऐसा है। हमारे चटनी समोसे आ गए हैं मेरे मम्मी के। ताई जी मुकर के बोली भैया ठीक नहीं है, मेरे को नहीं खाना। तो मैं और मम्मी खाते हैं चटनी समोसे, थोड़ी भूख कम हो जाएगी। मैं पहुंच चुका हूं गुम्मा शॉप में, और यहां पे है हमारे लाला जी का स्टोर। तो यहां से सामान डालना है, तो मैंने डायरेक्ट गाड़ी ने यहीं लगा दी स्टोर के आगे, क्योंकि आगे लगाता फिर वापस यहाँ आना पड़ता। इससे बढ़िया पहले यहीं पार्क कर ली, सामान ले लेते हैं, फिर चलते बाकी मार्केट से सामान लेंगे। सामान जो यहाँ से पढ़ने का होता वो डाल दिए कट्टे के कट्टे पूरे। अब जो छोटा सामान है वो लेते हैं शॉप से, और गाड़ी कर देते हैं ओके। तो गाड़ी मोड़ के चलते हैं अब परे शॉप की तरफ। जो छोटा छोटा सामान है वो शॉप से पैक कराते हैं। और अभी बाकी पार्टी गायब है, सभी लोग गए हुए अभी सामान की परचेजिंग करने। मार्केट की हलचल अभी कुछ फीकी फीकी सी है, खास रश नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा छाया हो गया अब शाम के टाइम, बाकी कुछ नहीं है। दुकानें खाली पड़ी हुई है। तो मोटा मोटा सामान लेने के बाद अब जाता हूँ शॉप में छोटा छोटा सामान इकट्ठा करने, बहुत टाइम लग जाता है। तो थक भी गए, सुबह से 11 बजे के चले गए साहब। आज तो बहुत बुरे फंसे, बहुत रेल बन गई, इधर से उधर इधर से उधर, पूछो मत। आज तो ना टांगे ऐसे लग रहा है जैसे पेचकस से फिट करके रखी हुई हो, बिल्कुल सुन हो चुकी है टांगे, और दर्द के मारे ऐसी जैसी फिर रही है। तो अब जाके फ्री हो रहा हूँ मैं, शाम के 6 बज गए, 6 बजे तक अभी तक चलाता हूँ। और ऐसी धूप लगी हुई है ना, ये देखो शक्ल के 12 बजे हुए, बहुत बुरी स्थिति है इस वक्त गुम्मा की। और गर्मी पूछो मत, रश तो खैर इतना है नहीं है, गर्मी की वजह से नहीं होगा शायद, लोग इतना ज़्यादा है नहीं, अपने आ रहे जा रहे। तो बहुत रेल बन गई है। चलते अब वापस घर की तरफ, और मिस्त्री जी वेट कर रहे हैं, खाने पीने का सामान भी मंगा रखा है इन्होंने। तो बाकी सब्जियां सब कुछ ले ली, सारा पैक कर दिया गाड़ी में, गाड़ी कर दिया फुल। ये देखो यहाँ भर दिया सारा,
कुछ इधर है, कुछ इधर है, और कुछ डिक्की तो खैर आप पीछे देख ही रहे। बाकी अभी मम्मी ताऊ जी वगैरह आगे शॉप में वेट कर रहे हैं, तो उनको वहाँ से कलेक्ट करते हैं। तो चलते हैं अब घर की तरफ, थक गए बहुत। और मम्मी ताऊ जी ताई जी की चल रही है यहाँ पे शॉपिंग, सेल लगी हुई है। सेल में देखने आए हुए कपड़े, ये देखो यहाँ बैठ के शॉपिंग कर रहे हैं ये लोग। चले ले लिए चलो ठीक है। कम ललचाओ भैया। आपने क्या लिया? घड़वा, हाथ में घड़वा उठाया। घड़ुआ खरीदना। ठीक है, ये देखो जी अपने अपने थैले चक्के आ गए। 2 थैले मम्मी के, ताई जी ने छुपा रखा हुआ। हाँ और ताऊ जी आ गए यहाँ पे। ये आएगी भरो भरो, आ जाओ आ जाओ, कर दो एडजस्ट जैसे जैसे होता है। चौकड़ी मार के बैठो, क्या करना है? कुछ नहीं लाया, पैसे पैसे खत्म, सब्जी खत्म शाम के टाइम। मैंने भी 3000 निकाले थे, सब खत्म। हाँ अब चुपचाप घर चलो। तो तेरे पास भी दिए पता नहीं, 2.5 तो मैंने आपको दे दिया। जी जैसे कैसे करके हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे। मैं और मम्मी और चाची बोल रहे हैं कि कहाँ रहे तुम अभी तक, कब के गए हुए? देखो ऊपर चाची बोले कब के गए हुए, सुबह 11 बजे के गए हुए और पहुंच रहे 7:30 बजे। 7:15 7:30 हुए हैं, अंधेरा होने वाला है। कि इतनी देर तक कहाँ रहे, तो बड़ी मुश्किल से पहुंचे। बहुत ज़्यादा टाइम लगे सामान लेने में। हेल्पर्स को बुलाया ऊपर से, थोड़ा सामान ले जाने में ऊपर हेल्प करेंगे। और हाय यहाँ पे तो ना राहत की सांस ले रहे हैं, ठंडी हवा चली हुई है। जैसे तो वहाँ गर्मी थी पूछो मत। हाँ 12 बज गए शक्कर के। आपके पैकेट आप जानो, मैंने नहीं रखे। हाँ मम्मी मेरे को क्या पता, बैग में तो नहीं रखे, बैग में रख रहे थे आप, उसमें तो नहीं डाले। पैकेट गुम हो गए सूट के, तो वो ढूंढ रहे मम्मी। तो ऐसा चला हुआ है। हाँ थक गए बुरी तरह से आज तो ये देखो उस्ताद जी और मानविक आ रहे घूम फिर के, बालीधार का चक्कर मार के। बालीधार की मार्केट से मिल गया सामान, ले आए। और ये देखो तू क्या क्या लाया अभी? अच्छा ठीक है ले गए, लस्सी ले गए थे। ठीक है, पूरन भाई नीचे गए। ठीक है, तो ऐसा चला हुआ है बस। अब क्या फटाफट सामान देते हैं घर के लिए और चलते हैं ऊपर ही, फिर करते हैं रेस्ट। देखो सब आप अपनी शॉपिंग लेके आ रहे हैं, मम्मी अपने लिफाफे और ये घड़ा लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे सब्जी का बैग है। तो ये डिनर करके मैं आ चुका हूँ अपने रूम में रेस्ट करने। बहुत थक गया हूँ, पर रूम की हालत देखने लायक नहीं है। रूम की हालत मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो सारा तहस नहस कर रखा है। रज़ाई यहाँ रखी है। एक्चुअल में पता क्या, इस अलमीरा में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसकी थोड़ी रिपेयर वर्क कराया है इसमें। हाँ तो इस वजह से पापा ने ये खाली कर रखी है अलमीरा। तो ये खाली कर दी थी, इसमें हल्का सा सलाब भी आ रहा था और थोड़ी बहुत और भी थी इसमें रिपेयर वर्क की ज़रूरत। पापा ने इसकी रिपेयर कराई और ये सारा सामान इससे बाहर निकाला। अब पहले तो ये सारा सामान अलमीरा में अच्छे से एडजस्ट कर देता हूँ, फिर जाके करते हैं रेस्ट। क्योंकि आज सच में बहुत थकान हो गई, बहुत भाग दौड़ हो गई। तो खुद ही सोच लो, सुबह 11 बजे का गया हूँ, अब पहुँचे 7:30 बजे। तो सारे दिन क्या क्या हुआ होगा। इस वक्त तो शिमला से अप डाउन भी इजीली हो सकता था। तो हम तो यहीं घुमा तक गए थे, 1 घंटे का सफ़र था, पर सामान लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा थकान हो गई। इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं ले जाते, करते हैं अब रेस्ट, लेते हैं आपसे अलविदा, करते हैं ब्लॉग को यहीं फिनिश। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ओके, सी यू, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।